मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। ये यात्रा सभी जिलों से होकर गुजरेगी और हर जिले में इस दौरान 2 से 3 कई आयोजन भी किए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन के मौके पर मंगलौर नारसन पहुंचे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा किसानों की हितैषी रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि वह मंगलौर की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लिबरहेडी के पुल का जल्द ही निर्माण कराने की जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर बनवाने का काम करेंगे। हम यही कहेंगे इसमें कि आज उनके जन्मदिन पे हम सब उन्हें याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का, अगर पूरा उस तरह काम नहीं कर सकते कम उसके उनका चलने का सोच तो रखें। जिस तरह से आज ये चौधरी साहब का जलवा कायम है महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप जी का जलवा कायम है। और मैं इतना कहूंगा कि मुझे जो प्यार करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा अपनों से, 36 बिरादरी के लोगों से, कि वो मुझे वो प्यार करते रहें जब तक मैं जीता हूं। आप प्यार से वंचित कभी गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित 99वें बलिदान दिवस के मौके पर राष्ट्र महायज्ञ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग लिया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अभिनेता विवेक ओबराय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी श्रद्धानंद की पुण्यतिथि पर कहा कि पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं और उन्होंने यहां गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा के इस इतने बड़े संस्थान की नींव रखी थी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से यह संस्थान पूरे विश्व में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जैसे एक शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की नींव रखी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से ये संस्थान पूरे विश्व में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है और पूरे हरिद्वार से ये गंगा निकलकर शिक्षा की आज पूरे विश्व को लाभ दे रही है, पूरे विश्व को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तपोभूमि पे आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। इतना शुभ कार्य चल रहा है। मुझे ज्ञान नहीं था स्वामी श्रद्धानंद जी का, ना ही मुझे ज्ञान था कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है भारत माता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए जो उन्होंने काम किए हैं। तो बहुत भावुक हुआ मैं कल इन सब चीजों को जानकर, और मैंने पुष्कर धामी जी से भी कहा है और सतपाल जी से भी कहा है कि जो मेरे लायक सेवा होगी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका हमें मिला। जो सदानंद जी ने एक बहुत अच्छा गुरुकुल की स्थापना यहाँ 1902 में की थी और आज तक यहाँ पर इतने अलग अलग विद्यार्थियों ने ज्ञान प्राप्त करके देश के लिए और दुनिया के लिए भी उन्होंने जो काम किया है, अलग अलग महत्व के स्थान तक वो वहाँ पर पहुँच पाए।
गुरुकुल का और गुरुकुल की शिक्षा का एक अंधेरा महत्व होता है। और व्यक्ति विशेष वो बनाते हैं जो व्यक्ति विशेष वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए वो अच्छा करने की ताकत रखता है। गुड गवर्नेंस वीक प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीएम संदीप तिवारी ने की। कार्यशाला में गुड गवर्नेंस वीक में संचालित कार्यों की जांच की गई। साथ ही विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई। वहीं डीएम के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं में एआई जैसे नई टेक्नोलॉजी लिंक करते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करें। गुड गवर्नेंस चौक में सभी विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करें। साथ ही जिले में किए गए 3 अच्छे कार्यों को भी सुशासन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जिसके बाद परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने बताया कि 19 से 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक में अभी तक विभिन्न माध्यमों से 431 शिकायतों और सर्विस डिलीवरी के तहत 1813 आवेदन का निस्तारण किया गया है। शिकायतों के निस्तारण हेतु आज तक जिले में 77 शिविर लगाए जा चुके हैं। डीएम संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंसल्टेंट के साथ चर्चा की और राज्य से उन्होंने ज्योतिर्मठ में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों की जांच की। बैठक में कंसल्टेंट ने बताया कि भू धसाव प्रभावित ज्योतिर्मठ नगर में सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू होंगे और यहां पर सीवरेज, ड्रेनेज, स्लिप स्टेबलाइजेशन और टो प्रोटेक्शन कार्यों की डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी गई है। शासन में स्वीकृति मिलने पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवरेज और ड्रेनेज का काम पेयजल निगम द्वारा किया जाना है, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्लीप स्टेबलाइजेशन और सिंचाई विभाग द्वारा मारवाड़ी में विष्णुप्रयाग तक नदी किनारे टी प्रोटेक्शन का कार्य किया जाएगा। और खबर चमोली जिले के खैनोरी गांव से है, जहां माता पिता का साया खोने के बाद अनाथ बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया, जिसमें 2 बच्चों के प्रतिमाह 4-4 हजार की दर से कुल 8 हजार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और वही आर्थिक सहायता दिसंबर 2024 से ही प्रदान की जाएगा। बताते चले कि इस मामले में जिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़ा गया है। देखिए, खैनोरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी, जिससे वे अपना आगे का खर्चा चला सकेंगी। और उसके अतिरिक्त भी लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उस पर हम जरूरी कार्यवाही करते रहेंगे। और उत्तराखंड में नशे के सौदागर के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा खोल रखा है और आपको बता दें कि ड्रग की देवी भूमि पर सपना साकार करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। बता दें कि रामनगर पुलिस ने हाल ही में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और 1 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद किया है और 4 तस्करों को हिरासत में ले लिया है और इस दौरान
दो प्रमुख घटनाएं सामने आई है। पहली घटना मालधन क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव की है, जहां एक घर में जमीन के नीचे बने गुप्त कमरे से तकरीबन 110 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस ने चौक पर नरेश कुमार और उसकी पत्नी कविता को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना जो है पिरुमदारा क्षेत्र में हुई है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान टाटा टियागो कार में 17.14 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस मामले में दिग्विजय सिंह और नेमपाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। थाना रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नक्सली विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा थाना रामनगर क्षेत्र में दो अलग अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक मालदन क्षेत्र में जो कि इंचार्ज द्वारा किया गया है, इसमें 1 कुंटल 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। पिरुमदारा क्षेत्र में चौकी इंचार्ज पिरुमदारा द्वारा मुखबिर सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 17 किलो गांजा बरामद किया गया है। देखिए, हमारे द्वारा इस संबंध में मुखबिर की सूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें मतलब अवैध गतिविधि में लिप्त है, उनके विरुद्ध आगे भी ये अभियान हमारा जारी रहेगा। उत्तराखंड में बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी 26 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करने वाली है। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विस्तार से जानकारी दी है। कहा है कि पार्टी ने हर स्तर से अपनी कवायद को तेज कर दी है। पार्टी में सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की अपनी रायशुमारी पूरी कर ली है। सभी नेताओं से एक बार फिर आग्रह किया गया है कि सभी लोग पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखें। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और राजनीतिक दल के अंदर पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर बात रखने की बातें रहती हैं। जब इस प्रकार का विषय मेरे संज्ञान में आया, हमने उसको संज्ञान लिया और मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं से, सब जनप्रतिनिधियों से अपील की कि उनको जो विषय रखना हम हमारे सम्मुख का। आज प्रातःकाल ही हमारी सब विधायकों से वर्चुअल मीटिंग थी। आज हमने उस विषय को और स्पष्ट से रखा है और हमने विधायकों से भी आह्वान किया, आग्रह भी किया है कि उनकी नगर पालिका क्षेत्र की नगर पालिका है, पंचायत है, वो 100% जीते। उनके एक एक सुझाव पर पार्टी विचार करेगी। निर्णय किसी एक के पक्ष में होना है और जिसके पक्ष में निर्णय होना है उसमें कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विधायक की भी सहमति निश्चित रूप से रहती है। इस आधार को रखते हुए हम चुनाव को जीतेंगे। और वहीं आपको बता दें कि मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के लाल टिब्बा, सोकुंडा देवी, नाग टिब्बा, परी टिब्बा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं लोगों की माने तो मसूरी में लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भी जल्द बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मसूरी में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ा का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी बर्फबारी का असर पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ता दिख रहा है। लोगों का कहना है कि क्रिसमस और नए साल के साथ मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य में सुबह से ही हल्के काले बादल और रिमझिम बारिश के चलते चक्राता के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र लोखंडों में बर्फबारी होने लगी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग और पर्यटक काफी लंबे समय से बर्फबारी के इंतजार में थे और वहीं चक्राता के लोखंडी में सीजन की दूसरी बर्फबारी की शुरुआत होते ही पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। आसपास से सफेद फूल बरसते देख पर्यटक और स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं पर्यटक चक्राता के लोखंडी पहुंच रहे हैं और वहीं होटल व्यवसायी और बागवानी करने वाले किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है।
मेरा नाम सुधा हजवाल है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी। हमने स्नोफॉल देखी, बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू। मसूरी में नए साल और विंटर लायन कॉर्नियोल के साथ क्रिसमस को लेकर प्रशासन और पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं का दुरुस्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मसूरी में हर चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं मसूरी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी में एआरटीओ राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में मसूरी पुलिस नगर पालिका की टीम द्वारा मसूरी कैमल बैक रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को लेकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 6 गाड़ियों की सीज किया गया और जबकि 30 गाड़ियों का चालान किया गया, तो वहीं कई स्कूटियों को भी जब्त किया गया। और इस मौके पर स्थानीय लोग दीपक जोग, अमित कैरतुरा ने अपनी बात रखी है। प्रॉब्लम शहर में ऐसी प्रॉब्लम है सर, पहले तो जो लोकलों के लिए निर्धारित पार्किंग थी मसूरी में, जैसे आपका लंडौर था और घंटाघर पे था, वो तो शासन प्रशासन उसको ठेके में दे रहा है और लोकलों को बोला तुम जाओ भाड़ में, हम इसको दे दें, पैसे कमाएंगे। तो ये पैसे कमाने की व्यवस्था हो रही है। भाई लोकलों को, या तो आप इतने सालों से बैठे हो, इतने सालों से सरकार चल रही है, पार्किंग कहाँ है? लोकलों को पार्किंग बनाओ, दो उनको साल भर के पैसे लो, मतलब सब कुछ लोकल करे, शहर प्रशासन शासन कुछ न करे और उसके बाद आके सारे चलान प्रक्रिया करके सबको परेशान करके परेशान करा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभी 6 गाड़ियां जो है हमने सीज की है और साथ ही एक कार जो है हमें मिली यहाँ पर नो पार्किंग में खड़ी हुई। तो आज जो है बहुत जो यहाँ पे जाम की समस्या लग रही थी, उसके खिलाफ जो है हमने एक कार्यवाही की, जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें जो है हमारे 30 से ऊपर जो है हमने आज चालान किए होंगे और 6 वाहनों को सीज किया। शासन देखिए पूरा तरह से तैयार है। हम लोग जो है इस बार जाम से निजात पाने के लिए जो है शटल सर्विस, गोल्फ कार्ट, इस तरह की हम लोग जो है नई पहल करने जा रहे हैं। और अब जो है नो पार्किंग के चालान और जो भी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी उनमें पास की व्यवस्था और कहाँ पर पार्किंग नहीं है उनका सबका चिन्हीकरण भी किया जाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में मेयर अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का जो है निपटारा रविवार को देर रात तक कर दिया गया। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय ने दोनों रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जो आरक्षण है उसका अंतिम रूप दिया जा चुका है और किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और मुझे सभी से ये अनुरोध करना है कि अब सभी लोग चुनाव के लिए जो जो इच्छुक हैं तैयारी करें और बहुत जल्द अपने उस उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्रो और MIV प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। वहीं जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन के अंदर में हो रहा है, जहां पैराग्लाइडिंग एक्रो प्रतियोगिता से पहला स्थान प्राप्त करने वाले ट्रियो डेडलिक को 5 लाख को चेक किया गया है, जहां पर दूसरे स्थान पर जो है आने वाले 3 लाख, वही दूसरे स्थान पर आने वाले को 2 लाख का चेक दिया गया पुरस्कार के रूप में। वही SIV प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले ओम तानाजी टाकवे को 2 लाख का चेक दिया गया और इसी दौरान मुख्य अतिथि DM ने
सीएम, पर्यटन मंत्री और इसी के साथ साथ पर्यटन विभाग, पायलट्स, ब्लॉगर, फोटोग्राफी टीम, मीडिया सभी का धन्यवाद किया। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। टेहरी झील में लगातार दूसरी साल इंटरनेशनल एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका समापन है और इसमें विभिन्न राज्यों से ही नहीं विभिन्न देशों से भी एक्सपर्ट पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ का जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ के पहाड़ हैं और जो पानी के ऊपर या आसपास जो एरिया है, विंड है, वो सारी एकदम अप्रोप्रिएट है, बहुत ही अच्छी है पैराग्लाइडिंग इवेंट्स के लिए, जिससे निश्चित तौर पर काफ़ी यहाँ के लोकल लोगों को तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ी रही है। काफ़ी बाहर के लोग भी यहाँ पर आगे सीखेंगे तो उससे भी यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगी और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोकल बाहर के लोग सभी काफ़ी उत्साहित हैं इस क्षेत्र को देख। और खबर मसूरी से है, जहां पर टिहरी में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति रख दिया गया है, जिससे देश भर के सनातनियों का अपमान हुआ है। मीडिया के सामने बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी गई है। इस फोटो को देखने के बाद बीजेपी विधायक का कहना है कि हरीश रावत को तत्काल सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने एक जो बहुत ही विद्वान है और शब्दों का जो उनके पास भंडार है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगा, राजीव नयन बहुगुणा जी, और उनकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रहती है और वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं इस प्रदेश में। मैंने भी उनका एक पोस्ट देखा है जिसमें कि एक स्वनाम धन्य बहुत बड़े आदमी ने, जो गेंठी से लेकर के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं भगवान जाने, गणेश जी को जो है पैरों में रखा हुआ है, ऊपर जो है वो संविधान और साथ में अम्बेडकर जी को रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पहले भी एक बार उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी कर दी थी। उत्तराखंड में स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम देहरादून ने अपनी तैयारी पहले से ही तेज कर दी है। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जो है बताया कि नगर निगम देहरादून की प्राथमिकता है कि देहरादून को स्वच्छ देहरादून बनाया जा सके, जिसके लिए नगर निगम देहरादून हर समय तत्पर है। अलग अलग वार्डों में कूड़ा उठाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके लिए कई टीमें हैं, देहरादून में लगातार काम करती रहती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून में नगर निगम कूड़ा उठान के साथ कूड़े का निस्तारण समय से हो सके, इसके लिए काम करता है, ताकि देहरादून के निवासियों की किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर्वेक्षण भी अपने आप में एक हमारे लिए बहुत अच्छा मानक है अपने सेल्फ असेसमेंट का, और इसको ध्यान में रखते हुए भी प्लानिंग की जा रही है। इस बार ये सर्वे थोड़ा देरी से हो रहा है और उससे पहले हमारे पास पर्याप्त समय है, तो सारी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं और ऑलरेडी जो हमारी प्रक्रिया रहती है उसमें जो मानक रहते हैं स्वच्छता सर्वे के, उनको ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई है। तो इस बार प्रयास है कि हमारी रैंक और अधिक इम्प्रूव हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।